ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नोएडा दिल्ली से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने आत्म पुराण के ऐतरेयार्थ प्रकाश विभाग का 83 और 84 श्लोक नंबर 83 और 84 में जो बातें बताई गई है उसके बारे में पूछा है। ये बातें समझ में नहीं आ रही है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं ये कहानी। छोटा बच्चा है, अभी 3-4-5 साल का, 3-4 साल का। बारिश का मौसम है, बारिश आ रही है। उसको जिज्ञासा हुई ये बरसात कैसे आती है, तो गया अपने पिताजी के पास। पिताजी बताइए हमें ये बारिश कैसे आती है, कहाँ से आती है, कौन बरसाता है। तो पिताजी तो थे साइंस के जानने वाले, वास्तविकता भी जो है वह बयान करने लगे कि भाई देखो, सूर्य की गर्मी से समुद्र का, नदियों का, पृथ्वी के ऊपर जहाँ जहाँ पानी के स्रोत है वहाँ का पानी सूखता है, भाप बनता है, भाप बनकर आकाश में जाते हैं, बादल बनते हैं, बादल बनकर ऊपर उठते हैं। तो गलन बिंदु क्या कहते हैं उसको, वो ठंडा होते हैं, इतने ठंडा होते हैं कि वो भाप में से जल बनकर फिर हवा में तो रह नहीं सकता, वो बूंदे नीचे गिरने लगती है और बरसात होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य बच्चे की समझ में आते हैं नहीं, वो तो सुनते सुनते सो गया। पिताजी अपने काम पर फिर आगे निकल गए। फिर वो बच्चा जागा, उसको कुछ बातें समझ में नहीं आई। गया अपनी माँ के पास, मम्मी बताओ हमें ये बरसात कैसे होती है। पिताजी ने बताया, लेकिन हमारी बात कुछ समझ में नहीं आई, आप हमें बताओ। माँ ने कहा, देखो बेटे, जैसे हम यहाँ धरती पर रहते हैं ना मनुष्य, हाँ माँ, वैसे ऊपर आकाश में स्वर्ग है, हाँ, वहाँ पर सभी देवता रहते हैं, हाँ, उस देवताओं का राजा इंद्र है, हाँ, उस राजा का एक वाहन हाथी है। जैसे तुम्हारे पप्पा का वाहन कार है, भाई का वाहन स्कूटर है, उसी तरह इंद्र को कहीं जाना होता है तो वह अपना हाथी लेकर जाता है। उसका सफ़ेद हाथी है जिसको 7 सूंड है और उसका नाम ऐरावत है। हाँ मम्मी, ऐरावत। तो वह जब जाता है पानी पीने तालाब में, तो पानी पीने के बाद फिर वो सूंड में भर भर के, 7 सूंड में भर भर के पानी उछालता है, तो बारिश होती है। बेटे ने देखा था अपने गांव के नदी के किनारे कहीं हाथी को ऐसे नहाते हुए, तो वो समझ गए, हाँ अब ठीक है, वो ऐरावत अपनी सूंडों में भर भर के पानी उछालता है, वो हमारे यहाँ नीचे गिरती है, वो बारिश है। पापा को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो अंड संड बक रहे थे। अब बताओ, बच्चे को जो माँ ने बताई वो कहानी सच्ची है या पापा ने जो बताया वो वास्तविक है? वास्तविक तो वही है जो पापा ने बताया कि भाई भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं, बादल से बरसात होती है। लेकिन बच्चे की समझ में थोड़ी आएगा। तो अध्यात्म शास्त्र के विषय में हम सब बच्चे हैं। हमें समझाने के लिए श्रुति माँ हमें कहानियाँ सुनाती है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जो मांडुक्य समझाने के लिए, मांडुक्य कारिका में जो स्वामी जी ने, जो महात्मा ने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होता तब तो बात कुछ और थी। बंधन और मुक्ति नाम की कोई चीज कहाँ पर है? कुछ है ही नहीं। न तो किसी का जन्म हुआ है, न तो किसी की मृत्यु होगी, न तो यह सृष्टि बनी है, लेकिन बनी हुई सी लगती है, जैसे मृग मरीचिका। मृग जल जैसे दिखता है कि पानी है,
वहाँ जाकर जान लेने के बाद भी दूसरे दिन भी दिखेगा कि हाँ वहाँ तो पानी लगता है, लेकिन हम जान गए कि वो पानी नहीं है, भ्रम है। बस उसी तरह ये भ्रम माने कल्पना या तो विपरीत समझ। तो हमारी विपरीत समझ के कारण, हमारे काल्पनिक अज्ञान में कल्पना से मार लेने के कारण ये सब पूरा जगत, पूरी सृष्टि हुई है। लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा है, ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना। तो फिर इसका जवाब किसी को तो देना पड़ेगा। कोई मेरे आपके जैसा कोई बता देगा तो हम विश्वास नहीं करेंगे। तो श्रुति ने ही इसकी प्रोसेस बताई कि ऐसे सृष्टि हुई, इस कारण से हुई, इस कारण से हमारा जन्म होता है, इस कारण से हमारी मृत्यु होती है, इस कारण से सब बंधन होता है, हमारी रचना इस प्रकार से हुई है। ये सब श्रुति ने कहानी बताई है। वास्तविकता न तो किसी का जन्म है, न तो किसी की मृत्यु है। सब अज्ञान और भ्रम के कारण हुआ है। या किसने बताया? मांडुक्य उपनिषद में कारिकाकार ने बता दिया। अब आप मांडुक्य का अभ्यास करते हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि कुछ बना ही नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ मानती है? नहीं मानती है। इसलिए शास्त्र में सृष्टि संरचना की प्रक्रिया बताई। अब अच्छा देखो, आप मुझे पूछो कि स्वामी जी आप आज कितने बजे जाग गए सुबह में, तो मैं कहूँगा कि मैं 2:30 बजे जाग गया। फिर हमारी ज्योति बिटिया पूछेगी कि स्वामी जी आज आप कितने बजे जाग गए, मैं कहूँगा मैं 3:30 बजे जागा। फिर हमारी चेतना बिटिया पूछेगी कि स्वामी जी आप कितने बजे जागे, तो हम कहेंगे 4:30 बजे जागे। ये तीनों बातें करता हुआ जो आदमी मुझे सुन रहा है वो मुझ पर भरोसा करेगा? ये झूठे आदमी है, सबको अलग अलग बता रहे हैं। मतलब ये तीनों में से कोई वास्तविकता नहीं हो सकती। उसी तरह हमारे शास्त्र में सृष्टि संरचना की अनेक प्रकार की स्टोरियां है। करीब करीब हमने ऐसा सुना है, जाना नहीं है, सुना है कि 52 प्रकार से सृष्टि की संरचना बताई गई है। अब देखो, कोई एक बात हो तो कोई माने। कहीं पर कहा कि 5 महाभूतों से सृष्टि बनी है, छांदोग्य में कहा, तैत्तरीय में कहा 5 महाभूतों के से बनी है, और 5 कोश में ये जीव, आत्मा जीव बनकर कैद हुआ है। तो छांदोग्य में कहा कि 3 तत्वों से बनी है। 5 महाभूतों को में से उन्होंने जो अनविजिबल है, आकाश और वायु, उसको छोड़ दिया। तो अग्नि, जल और पृथ्वी से बनी हुई है। कहीं और तरीका बताया, कहीं और तरीका बताया, कहीं अव्यक्त को व्यक्त करके पृथ्वी बनी है, ऐसा बता दिया। सृष्टि बनी माने हम सब बने, सृष्टि माने सर्जन, सर्जन इस प्रकार से हुआ। तो हमारी बुद्धि में कोई भरोसा नहीं हो रहा कि कैसे हुआ। जब तक ये समाधान नहीं होगा तब तक आगे की बात हम सुनने के लिए तैयार कहाँ होंगे। श्रुति को बताना है कि तुम ब्रह्म हो और ब्रह्म ही हो, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं हो, और ब्रह्म के सिवा और कुछ है भी नहीं, मात्र और मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। न तो कोई बंधन है, न तो कोई मुक्ति है, तुम अखंड आनंद स्वरूप हो। कहाँ दुख है, कहाँ सुख है, ये सब बातें हमें समझनी होगी। ये समझ जाने के लिए हमारा मन कहाँ तैयार होता है? नहीं नहीं महाराज, इतना हमें दुख हो रहा है और आप कहते हैं दुख नहीं है, सब भ्रम है आप कह रहे हो, और ये दीवार तो नक्कर है। कहाँ पर भ्रम है? अगर वास्तविक नहीं होती तो इसमें से आर पार हम निकल जाते। हमारे पास पूरे तर्क है। इसलिए हमें सृष्टि की, हमारे शरीर की, हमारी अपनी, सभी की संरचना बताई जाती है। इसी तरह से यहाँ बताया गया है कि हमारी संरचना कैसे बनी। अतीन्द्रिय के गोलक आदि बताते हैं, अंतर इंद्रिय के गोलक आदि बताते हैं। अंतर इंद्रिय, बाहिर इंद्रिया तो ये है 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। अंतर इंद्रिया माने अंतःकरण, करण माने साधन, इंद्रिया भी साधन है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबको एक शब्द में मन भी कह देते हैं, सबको एक शब्द में अंतःकरण भी कह देते हैं। कभी कभी इसको चित्त कह के भी बुलाते हैं।
ज़्यादातर तो मन ही कहा जाता है। तो मन कहे माने मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों हमें समझना है, अंतःकरण कहे तो भी चारों समझना है, सब इसमें आ गया। तो क्या कहा, तीन अंतर इंद्रिय के गोलक अब बताते हैं। क्या बताया, दहराकाश द्वारा आश्रित 5 छेदों वाला मांसमय कमल हृदय कहलाता है। देखो, दहराकाश माने हृदयाकाश, दहर माने हृदय, हृदय माने जिसको हम दिल कहते हैं, ये धक धक करता हुआ मांस का लोथड़ा है वो स्थूल हृदय है, लेकिन जिसको हम दिल कहते हैं, या तो कह लो हमारे समग्र व्यक्तित्व का केंद्र जो है उसको दहर कहते हैं। वो कैसा है, कमल के आकार का कल्पना की गई है, कमल कली के आकार की कल्पना की गई, ऐसे वो उल्टा लटका है। तो उसके अंदर ये जो पोल है ना, वो पोल कितनी है, अंगुष्ठ मात्र, वो जो पोल है अंगुष्ठ मात्र है, वो प्रकाश स्वरूप है, वहाँ प्रकाश देदीप्यमान हो रहा है, वह आत्मा या तो वही अंतरात्मा माना गया है। तो उस अंतरात्मा के आसपास जो एक बना हुआ है कमल दल जैसा, उसको कहते हैं दहरा। अंदर जो खाली जगह है, आकाश माने खाली जगह, उसमें प्रकाश है मात्र। उस दहराकाश में 5 छेद है, 5 छेद है माने 5 इंद्रियों के छेद। हमारे यहाँ ये है ना, नाक, कान, आँख, जीवा, ये 5 छेद जो ज्ञान इंद्रिय के 5 विषय है, उसको 5 छेद कह लो। छेद माने गोलक, ये गोलक तो बाहर है लेकिन अंदर तक वो जाते हैं, तो वह गोलक उत्पन्न हुआ। गोलक माने क्या कहेंगे उसको, विंडो कह लो। जैसे बैंक में जाते हैं तो कैशियर हमें पैसे कहाँ से देता है, एक विंडो पर बैठा रहता है और वहाँ से सबको पैसे बांटता रहता है। तो पैसे की लेन देन करने का जो विंडो है, उसी तरह ज्ञान की लेन देन करने का जो विंडो है उसको गोलक कहते हैं। उससे अंतःकरण बना है, इस 5 गोलकों वाला अंतःकरण। तब जगत को आनंद देने वाला चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चंद्रमा माने मन, सभी के मन का देवता है चंद्रमा। तो चंद्रमा मन सो जायत ऐसा कहा है, उसको मन समझकर उसका प्रकटीकरण हुआ ऐसा मान लो। सभी का मन माने चंद्र, सभी के मन का अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा। तो चंद्रमा उत्पन्न हुआ। नाभि के छेद से यह विभिन्न प्राण उत्पन्न हुए। प्राण नाभि से निकलते हैं ऐसा माना जाता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब वह नाभि से माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है, नाल से। तो उस नाल को जब काट देते हैं तब बच्चा अपनी सांस लेता है, तब तक नाभि से लेता है। वास्तव में हम जो सांस लेते हैं ना, वो लेकर कहाँ जाती है, पहले तो नाभि में ही जाती है, नाभि से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। 5 प्राण है। एक प्राण शब्द से जो हम सांस लेते हैं उसको प्राण कह लो, लेकिन वास्तव में प्राण के 5 प्रकार है, पान, अपान, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार है। 5 उसके पेटा प्रकार भी है। तो ये प्राण क्या काम करते हैं, प्राण हमारे कर्मेंद्रियों को एक्टिव रखता है, और एक्टिव रहने के लिए उसको डीजल की जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो वह उसको खुराक देने के लिए भूख लगाता है। भूख प्यास प्राण के धर्म है। तो जब प्राण चल रहा है तब प्राण के धर्म के रूप में रही हुई भूख प्यास सहना मुश्किल है। इसलिए कहा कि विभिन्न प्राण उत्पन्न हुआ जिसे सहना दुष्कर है, उसको सहन नहीं कर पाते, और प्राण का निकल जाना भी सहन नहीं कर पाते। प्राण चले जाए, अगर हमारे जान पर बनाए, हमारी कोई नाक मुंह दबा दे और श्वास न लेने दे तो हम छटपटा जाएंगे। प्राण निकलना बड़ा कष्टकर होता है। प्राण रहते हुए भी उसको सहन करना मुश्किल है, प्राण के निकलते हुए भी उसको सहन करना मुश्किल है। और प्राणायाम भी दुष्कर है। प्राण का आयाम करना माने उसको कंट्रोल करना, वह भी दुष्कर, असंभव नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल से, दुख से उसको कर सकते हैं। प्राणायाम करने में भी तो पीड़ा रहती है ना, दुख रहता है, खुशी खुशी कोई नहीं करता। प्राण को संयम में रखना भी मुश्किल है।
प्राण का हमें छोड़कर चला जाना भी दुखद है, प्राण के रहते हुए उसके धर्म सुख भूख प्यास सहना भी दुष्कर है। तो इस प्रकार से यहाँ समझाया गया है। और एक बात आप समझ लो प्रभु जी, ये सब बहुत उत्कृष्ट साहित्य है अध्यात्म का, ये अपने आप में समझ में आने वाला नहीं है। आप कोई श्लोक सही ढंग से नहीं समझ पाओगे, कितना पूछोगे। तो मैंने आपको ये सजेस्ट इसलिए किया है कि आप अपने तरीके से पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, जितना समझ में आता है पहले एक बार पूरा का पूरा समझ लो, फिर किसी महात्मा से आपको इसे समझना चाहिए। अब कहाँ समझने जाओगे? तो आजकल तो इतनी सुविधा है महाराज, आप YouTube पर सर्च करो आत्म पुराण करके, तो कई महात्माओं के प्रवचन उसमें आएंगे। हमारे गुरुजी के तो है लेकिन वह गुजराती में है, तो और भी महात्माओं के प्रवचन इसके ऊपर आएंगे। तो ये पुस्तक लेकर बैठो और उस प्रवचन को इसके साथ जोड़कर सुनते जाओ, उसमें विस्तार से सब समझाते हैं, तब ये बातें समझ में आती है, वरना ऐसे ही समझ में नहीं आती। पहले अपने तरीके से 2-3 बार पढ़कर जितना समझ में आए समझ लो, फिर किसी महात्मा से इसको पढ़ना चाहिए, वरना आपको ये पूरे ग्रंथ में एक भी श्लोक सही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत उत्कृष्ट ज्ञान है। हमारे उपनिषदों के ऊपर लिखी हुई ये सब कारिकाएँ कह लो, ये टीकाएँ कह लो, ये उसको समझाने की अलग अलग शैली जो होती है उसमें से एक ये है। बहुत विस्तार से यहाँ समझाया गया है। काफ़ी बातें समझ में आ भी जाती है, लेकिन सब बातें समझ में नहीं आती। तो इसलिए आप इसको पढ़ो, एक बार पढ़ो समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो समझने का प्रयत्न करो, तीसरी बार पढ़ो समझने का प्रयत्न करो। यूट्यूब पर सर्च करके ढूंढ निकालो आत्मा पुराण, किसी भी महात्मा के हिंदी में प्रवचन है तो उसके प्रवचन सुनते सुनते इसको, बेहतर तो यही होता कि हम प्रत्यक्ष किसी महात्मा के सामने बैठकर पढ़े, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा मिलना बहुत दुर्लभ है। ये हमारे गुरुजी ने कई वर्षों तक आत्मा पुराण के ऊपर प्रवचन किए हैं, हमने कई बार सामने बैठकर सुना भी है, लेकिन सब प्रवचन हम उसके सामने बैठकर नहीं सुन पाए, क्योंकि वह अहमदाबाद रहते हैं, हम राजकोट में रहते हैं। लेकिन एक भी प्रवचन हमने उसका सुने बगैर नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि वह लिंक डाल देते हैं, यूट्यूब है उसकी, तो लिंक में से हम उसको डेली सुनते रहते हैं। जो भी विषय चलता है डेली सुबह शाम सुनते हैं। आजकल भी जो विषय चल रहा है उसको भी सुनते हैं। योग वशिष्ठ चल रहा है, ब्रह्मसूत्र चल रहा है, 2 प्रवचन दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को हम सुन लेते हैं, और तभी बातें कुछ स्पष्ट होती है, समझ में आती है। गुरुजनों के उपदेश के बगैर अगर ये सब इतना आसानी से मिल जाता तो फिर इतना वैल्यूएबल कैसे रहता ये बहुत दुर्लभ वस्तु ये है। तो हमें लगता है इस बाबत में तो आपको थोड़ी स्पष्टता हो गई होगी, लेकिन कदम कदम पर ऐसी असमंजस आएगी। कोई बड़ी कठिन बात है तो आप हमें पूछ भी लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब पूछ कर तो नहीं पढ़ा जा सकता, जन्मों लग जाएंगे तब तो एक बार आप पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ लो, तीसरी बार पढ़ लो, कोई बात हमें अटका देती है, आगे नहीं बढ़ने देती इसको समझे बगैर, तो पूछ लो। और हो सके तो कहीं YouTube से कोई हिंदी का प्रवचन आप निकाल कर रख लो, उसको सब्सक्राइब करके, और उसको भी साथ में सुनते जाओ। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।